Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष इस वक्त सुर्खियों में खूब हैं, क्योंकि डिमांड में है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनसे मिले, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर संजीव बालियान और कौशाम्बी के प्रत्याशी विनोद सोनकर शामिल हैं। इस पूरी मेल मुलाकात के बाद चर्चा ये थी कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने ऐलान किया कि ना वो बीजेपी का साथ देंगे ना सपा का साथ देंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। उनके कार्यकर्ता अपने विवेक के आधार पर, अपने मन के आधार पर किसी का भी साथ दे सकते हैं। अब जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई और उन्होंने समर्थन नहीं दिया, तो लगातार सोशल मीडिया पर एक बज बनने लगा। बज ये कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीट पर अंदर खाने ही समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में हमने यही सवाल प्रतापगढ़ के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष राम अचल वर्मा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, हम ना सपा के साथ हैं ना बीजेपी के साथ। नमस्कार, यूपी तक आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील यादव। इस समय हमारे साथ मौजूद है जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष राम अचल वर्मा जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजा भैया ने कल मीटिंग में क्या कहा है और आज चर्चाएं लगाई जा रही हैं, आशा लगाई जा रही है कि जो है समाजवादी पार्टी का आज सुबह से ही चर्चा है कि समर्थन कर दिया है। आखिर क्या सच्चाई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल ये पूरे ज़िले के जनसत्ता दल के सभी पदाधिकारीगण, बूथ अध्यक्ष तथा सभी सम्मानित कार्यकर्तागण को बुलाया गया था और केवल उस मीटिंग का केवल उद्देश्य ये था कि सारे लोगों की ओपिनियन लिया जाए और उसके बाद तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका निर्णय लेंगे। हम लोग गए, 10 से 12,000 15,000 के बीच में लगभग काफ़ी भीड़ आई थी और लगभग सैकड़ों लोगों ने अपनी अपनी राय रखा और कि क्या होना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं। लास्ट में निर्णय हुआ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम निर्णय लेंगे, तो उन्होंने निर्णय लिया और ये खुले मन से उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सम्मानित जो पार्टी के वफादार लोग हैं, वो अपने स्वतंत्र रूप से कहीं भी मत दे सकते हैं। और किसी ने कहा था कि हम वोट नहीं देंगे ना समाजवादी पार्टी को ना तो भारतीय जनता पार्टी को, हम नोटा दबाएंगे। इस पर भी माननीय राजा भैया ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र है भारत देश में, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है विश्व का, और वोट देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में तादाद में जा कर के वोट देना चाहिए और नोटा पे मत दबाइए। और पार्टी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और बहुजन समाज पार्टी को वहाँ नाम भी नहीं लिया गया, केवल 2 ही पार्टी का नाम आया था। और आपने कहा ये कि समाजवादी पार्टी का जो उन्होंने समर्थन किया ना, ऐसे ये सब गलत बातें हैं। और 7 बजे हम लोग को मंच से जो मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद जो है रही बात प्रत्याशी का आना जाना, वहाँ कौशाम्बी के प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर जी भी गए थे, उनके साथ संजीव बालियान जी भी गए थे। उसके बाद सारे सपा के प्रत्याशी शायद गए रहे होंगे, सुनने में आया है। और उसके बाद अगर उन्होंने ये निर्णय कि समाजवादी पार्टी का समर्थन कीजिए, ऐसा नहीं। अगर मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, अगर कोई बात होगी तो मुझसे ज़रूर मेरे पास संदेशा ज़रूर आता या मुझे ज़रूर कहा जाता। और बाकी सब सारे लोग अपना लगे हैं, कोई समाजवादी पार्टी में लगा है, कोई भारतीय जनता पार्टी में लगा है। ये अपनी अपनी विचारधारा है, जहाँ जिससे संतुष्ट हों वहाँ अपना रहें। हालांकि कुछ तस्वीरें भी वायरल थी जिनमें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता गमछा डाले हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय में घूम रहे थे। इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता का मन जिसके साथ चाहे जिसका प्रचार करे। तो हो सकता है भाई कौशाम्बी के प्रदेश वहाँ जिला कार्यकारिणी को यूथ ब्रिगेड के जो है अध्यक्ष हों या ब्लॉक अध्यक्ष हों जो हों, चूँकि काफ़ी शाखाएं हैं। और अब वो रही बात यह है कि कार्यालय पे जाना, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यालय हो चाहे भाजपा का कार्यालय हो, वहाँ पार्टी का झंडा लेकर के जाना ये उचित नहीं है। मेरी अपनी ओपिनियन राय है भाई,
कोई हो सकता है उसमें बसपा में जाए झंडा लगा करके, अनोछा ये गमछा ले करके, कोई समाजवादी पार्टी में चला जाए, कोई भारतीय जनता पार्टी में चला जाए। इससे पार्टी की थोड़ा सा बदनामी और थोड़ा हंसी के पात्र होते हैं। आप जाइए लेकिन सिंबल निकाल करके जाइए, चूँकि अलायंस तो हुआ नहीं है। अगर अलायंस हुआ होता, गठबंधन हुआ होता तो हम झंडा और गाड़ी में सबको लेके जाते। ये तो स्वतंत्र रूप से आप वहाँ पार्टी से हट करके जाइए, आप ना मत करिए। फिलहाल राजा भैया ने तो ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता इस चुनाव में किसका साथ देंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। प्रतापगढ़ से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।